हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ CSR पर। दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं संख्या पद्धति टॉपिक की जो तीसरी क्लास है वो हम लेने जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन बच गए हैं उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। साथ ही आज ही हमारी संख्या पद्धति की लास्ट कक्षा होगी। नेक्स्ट अगली क्लास में हम दूसरा टॉपिक सरलीकरण करेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाइए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि कोई संख्या दे रखी है। क्वेश्चन संख्या दे रखी है 5037 से बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा बनने वाली छोटी से छोटी संख्या का हमें क्या करना है? योग करना है। संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कुछ आए तो हमें इसी प्रश्न में ही आपको क्वेश्चन का निर्माण करना है। यहाँ पे दे रखा है 5037 से बनने वाली बड़ी से बड़ी। अब इनका बड़ी से बड़ी संख्या बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बड़ा से बड़ा अंक निर्धारित करते हैं। बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? हमें बनाने हैं इसी में से। तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 7, उसके बाद में 5, उसके बाद में हो जाएगा 3, उसके बाद में हो जाएगा 0। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या का बना के फिर इनका हमें क्या करना है? इनका योग करना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना साथियों कि यहाँ पर सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या लेंगे तो यहाँ पे पहले 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 लिखने के बाद में ये संख्या 4 अंकों की नहीं होगी, ये संख्या 3 अंकों की बन जाएगी। ठीक है, तो हमें इनसे ऊपर वाला अंक लेना है। तो 0 के ऊपर वाला संख्या कौन सा अंक होगा? तो वो होगा 3। उसके बाद में हमें 0 लगाना है, तो 3057। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है? योग ज्ञात करना है। इनका योग हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 5 और 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अगर हम यहाँ पर इनका उल्टा क्रम करके छोटी से छोटी संख्या बनाते तो 0, 3, 5, 7, जबकि ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की संख्या ही है। क्योंकि अगर 0 आगे आता है, 0 अगर आगे आता है तो वो संख्या का उसमें उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, चाहे आगे 3 0 आए या 4 0 आए, कुछ भी कितने भी 0 आए उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो इनका आंसर हो जाएगा 10,587। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारा कि कोष्टक 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कंटिन्यू प्लस 56 + 58 + 60। अब इनमें हमें क्या करना है? इनका हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्या दे रखी है साथियों, तो इसमें क्या है? ये सभी सम संख्या है। क्या है? सभी सम संख्या। देखिए 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है? सम संख्या है। और ये सम संख्या चलती हुई रनिंग लास्ट कहाँ तक जा रही है? 56, 58, 60। ठीक है, तो अभी हम इनका योग ज्ञात करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम संख्या और वो जो प्राकृत संख्या है उनका हमें अगर ज्ञात करना होता है 1, 2, 3, 4, 5 से कितनी भी संख्या हो, कितनी भी हो, उनको ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था। लेकिन अभी सम संख्या का हमें अगर इसका योग ज्ञात करना है तो इनका सूत्र फॉर्मूला होगा, हम यूज़ करेंगे n कोष्टक n + 1। यहाँ पर हम डिवाइड बटा 2 नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक सम संख्या है। विषम संख्या होती या फिर प्राकृत संख्या होती तो हम इसके अंदर 2 का भाग देते। तो आइए हम इसको क्वेश्चन सरल करते हैं। तो योग बराबर n की जगह हम क्या लेंगे? इसमें देखो, अभी n में हम यहाँ पे 60 नहीं लेंगे। 60 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये पूरी संख्या 60 तक नहीं है। संख्या तो 2, 4, 6, 8, 10 करके 60 तक जा रही है, लेकिन इनमें संख्या देखेंगे तो इनकी संख्या क्या, टोटल संख्या कितनी होगी? वो होगी 30। सम संख्या है, 2 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, सॉरी 8 के बाद 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 60 तक जाएंगे तो लगभग 30 आएंगे। तो इसके लिए हमें योग क्या करेंगे? 30 लिखेंगे। कोष्टक 30 + 1। ठीक है, तो 30 कोष्टक 30 और प्लस 1 1 करेंगे तो 31 31, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 930। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या ज्ञात करना चाहते हो कि यहाँ पे जो सम संख्या दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, तो इनकी संख्या हमेशा
जो 60 है उसका हमें क्या करना है, डिवाइड 2 करके संख्या को आधी कर देनी है। तो यहाँ पे आ गई संख्या 30 आ जाएगी, और 30 को हम इसको फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे n कोष्टक n+1। यहाँ पे 2 का फॉर्मूला में वो जो प्राकृत संख्या होती है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन रहेगा हमारा कि कोष्टक 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर, ठीक है, इनकी हमें गणना करनी है। तो देखो यहाँ पर एक आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इनका पूरा अगर पाइथागोरस करें तो क्या हो जाएगा हमारा कि ए क्वेश्चन ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो इसको फॉर्मूला में ऐसे करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा, इसको फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो 66 प्लस बी यानी कि जो 34 संख्या है 34, और ए माइनस बी 66 माइनस 34, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, दोनों को अगर हम काउंट करते हैं 66 प्लस 34 को काउंट करते हैं तो 100, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 66 में से 34 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 32 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर माइनस उसका संख्या का स्क्वायर माइनस पूछ रहे हैं तो हमें इसको फॉर्मूला से ऐसे यूज़ करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है 999 स्क्वायर माइनस, ठीक है, या अगर प्लस होता तो वहाँ प्लस करना, या माइनस है तो माइनस करना, ठीक है, माइनस नहीं है ये डिफरेंस ही है। 998 का स्क्वायर, अब इनकी क्या करना में गणना करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसी संख्या आती हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आए तो हमें इसको फॉर्मूला में यह यूज़ करना है कि ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम संख्या को इनको रूपांतरण करते हैं कि ए स्क्वायर यानी कि 999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, तो इनको ए प्लस बी और ए माइनस बी में रूपांतरण कर लो। तो 999 प्लस 998, ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 999 माइनस 998। अब हम इनका क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेते हैं या सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1900 प्लस कर लेंगे ना, तो 1900 हो जाएगा 9997, ठीक है, और इनका अगर हम माइनस करते हैं तो 999 में से 997 गया तो 1 हो जाएगा, तो इनका हमारा आंसर हो जाएगा 1997, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमें क्या करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, संख्या के अंदर हम रूपांतरण करके इनकी गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सरलीकरण के अंदर इस प्रकार भी आएगा, देखो 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1 सही 11,000 प्लस 1/2, ठीक है। अब हमें इनकी क्या करनी है, गणना करनी है। मतलब क्वेश्चन कितना भी बड़ा आया है इनकी गणना हमें सरलीकरण बहुत ही फास्ट कर देनी है। कैसे करेंगे हम इनको, एकदम इजी क्वेश्चन हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, जो बट्टे बट्टे में दे रखी हैं उन संख्या को अलग जोड़ दो, और जो अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ना है, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस भी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बट्टा बट्टा संख्या दे रखी है उनको हम क्या करेंगे, अलग प्लस कर लेंगे, और जो दूसरी दे रखी है अपना ये उनको अलग अलग जोड़ देंगे। तो देखिए इनको अलग कर लेते हैं, 111 प्लस 111 प्लस 1111, ठीक है। अब इनको हम अलग ऐड कर लेंगे तो इनका हमारा हो जाएगा 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है। और हम बटा बटे संख्या को अलग ले लेंगे तो बटा हो जाएगी संख्या हमारा 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2, ठीक है। अगर हम इसको इतनी बड़ी संख्या में नहीं करते डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। 1 सही 1/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, ये 1 2 3 4 संख्या ना, तो 4 लिखो। अब मेरे को डिवाइड कर लो, 4 को जाएगा 2, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अभी मूल संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 1234 प्लस 2 को हम इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा हमारा 1234 प्लस अगर हम इसको 2 जोड़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 1236 आंसर,
ठीक है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है मेनली कि जो बट्टे के रूप में संख्या दी रखी होती है उस बट्टे वाली संख्या को अलग अलग जोड़ लो। ठीक है, पूरा सरलीकरण एक साथ करने का काम नहीं है, बट्टे बट्टे संख्या को अलग जोड़ लो और जो हमारी मूल संख्या दे रखी है उनको हमें क्या करना है, अलग अलग जोड़ देना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। तो हमने इन अलग अलग संख्या को अलग अलग जोड़ दिया और प्लस इन दोनों को ऐड करके हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि दो संख्या जिनका योग 16 है, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है कि दो संख्या जिनका योग, जिनका क्या है, योग कितना है, 16 है, तथा उनका गुणनफल, उनका क्या है, गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल 55 यानी कि 55 है। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों के योग, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। ठीक है, हमें ये गणना ज्ञात करना है। गणना क्या है हमारा, उनके व्युत्क्रमों का योग। मैंने आपको पहले बताया था कि व्युत्क्रमों का मतलब होता है बट्टे के रूप में। क्या होता है, बट्टे के रूप में, यानी कि जिसे हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। और यहाँ पे तो क्वेश्चन एकदम पूरा आंसर दे रखा है कि दो संख्या दे रखी है जिनका योग 16 है और उनका गुणनफल 55 है, यानी कि दो संख्या हैं जिनका योग कितना है, योग है 16 और उनका गुणनफल या गुणनफल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा, गुणनफल हो जाएगा हमारा 55। ठीक है, और उनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमों को मैंने आपको बताया था कि उस संख्या को हमें क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है, यानी कि 1/2, 2/3 इस रूप में लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि 16 और 55, तो यह हो जाएगा हमारा 16 और 55, ये इनका व्युत्क्रमक होता है। इसका सीधा सीधा मान रख लो आप बस, यहाँ तो सीधा सीधा इनका मान रखे। ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रमक का योग हो जाएगी, हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट, कोष्टक 2 माइनस 1/3, कोष्टक 2 माइनस 3/5, कोष्टक 2 माइनस 5/7, कोष्टक नहीं, अब हम इसको कंटिन्यू लेते हैं। और नेक्स्ट सबसे लास्ट में दे रखा है कोष्टक 2 माइनस 997/999। ठीक है, अब इन्हें क्या करनी है, हमें गणना करनी है। क्या करनी है, हमें इनकी गणना करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। मेनली इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, एकदम इजी क्वेश्चन करना पड़ता है कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। देखो 1/3 इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, 3/5 इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, 5/7 डिफरेंस 2 आ रहा है, 997/99 इनका डिफरेंस भी 2 आ रहा है। मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मेनली हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 माइनस 1 यानी कि 5/3, और 5/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, कर लेते हैं। 5/3 इंटू 5 दूनी 10 और -3, तो ये हो जाएगा 7/5 इंटू 7 दूनी 14 और -5, तो 9/7। ठीक है, इसको ऐसा कंटिन्यू लेंगे। मतलब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब इनको गणना करने काम नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दो। इनका डिफरेंस हो जाएगा 99 + 2 कितना हो जाएगा, 1001/999। ठीक है, अब ये संख्या का सरलीकरण हुआ है। अब देखो नेक्स्ट, इन संख्या को काट लो, ये कंटिन्यू कटेगी, 5 से 5, 7 से 7, 9 से 9, ऐसे करते 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 हमारी संख्या ये ऊपर ये बच जाएगी और ये यहाँ पर आएगी, वो संख्या 999 को काट लेंगी। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो हमारी यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो बचेगी सबसे लास्ट वाले ऊपर अंश और सबसे फर्स्ट में हर। तो ये हो जाएगा हमारा 1001/3, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएंगे। देखो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे करना है कि इन संख्या के बीच में डिफरेंस कितना वो देखना है। तो इन संख्या के बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सभी के अंदर समान रूप से आ रहा है, डिफरेंस हमेशा समान रूप से आ रहा है, तो इनकी डायरेक्ट गणना कर दीजिए। और डायरेक्ट गणना नहीं करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 माइनस 1, 5/3, 7/5, 9/7, ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो इनकी संख्या जो कट रही है वो काट लीजिए, जो बाकी बच रही है उसको हमें डायरेक्ट उतार देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन को हम इस प्रकार के लिखेंगे, कोष्टक 51 + 52 + 53 प्लस कंटिन्यू लेते हुए सबसे लास्ट में हमारा +100। अब इनकी क्या करनी है, हमें सरलीकरण करना है, हमें इनको गणना करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मूला इनका कि अगर कोई संख्या अपने यहाँ पे दे रखी है
प्राकृत संख्या दे रखी है, उनकी हमें गणना करनी है, उनका योग ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला बताया था कि n कोष्टक n+1/2, n कोष्टक n+1/2। मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया है कि इस प्रकार से हमें क्या करनी है, इनकी प्राकृत संख्या की हमें गणना करनी है। अब यहाँ पे दे रखा है कि 51, 52, 53, यहाँ से हमें लेके 100 तक की गणना करनी है। हमें 1 से लेके 100 तक की गणना नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें 51 से 100 तक की इनका योग ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इनको क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 100 तक की गणना करेंगे, इजी रहेगा। और उसके बाद में हम 1 से 50 तक की गणना करेंगे, फिर उनको इनमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 से 100 तक की गणना करने के लिए n कोष्टक n+1/2 यानी कि 100 कोष्टक 100+1/2 यानी कि 100 कोष्टक 101/2। अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, सरलीकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5050। ठीक है, और अब हम 1 से 50 तक की योग का ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा n कोष्टक n+1/2 यानी कि 50 कोष्टक 50+1/2। ठीक है, यानी कि 50 कोष्टक इंटू 51, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 51/2, और ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा 25, और 25 से हम अगर 51 से गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, तो हमारा आ जाएगा 1275। अब हम क्या करना है साथियों, कि हमें तो क्वेश्चन पूछा कि 51 से लेके हमें 100 तक का इनका योग बताना था। तो हमें क्या करना चाहिए, ये हो गया 1 से 100 तक का योग, और ये हो गया 1 से 50 तक का योग। तो अब हम 1 से 100 तक का योग में से 1 से 50 तक का योग माइनस कर लेंगे, तो हमारा 51 से 100 तक का योग आ जाएगा। तो 5050 में से अगर हम 1275 को माइनस करते हैं, तो हमारा फाइनली जो कैलकुलेशन होगा वो होगा हमारा 3775। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 51 से 100 तक की गणना का योग है। ठीक है, 1 से 100 तक की गणना ये होगी, और 1 से 50 तक की गणना ये हो गई। 100 में से 150 तक का की संख्या का जो मान था वो माइनस कर दिया, तो हमारा फाइनली 51 से 100 तक का योग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि यदि कोई संख्या यानी कि x, यदि x बराबर 7/5 की घात -5 इंटू 5/7 की घात 3 है। कितनी है? 3 है। तो x की घात अगर 5 का मान रखे तो इनका मान क्या होगा? तो इनका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यदि x का मान अगर ये 7 से 7/5 की घात -5 है और 5/7 इंटू 5/7 की घात 3 है, तो x की घात 5 का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर हो जाएगा हमारा 5 अभी हमें एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नोट बता लेता हूँ आपको साथियों, कि अगर कोई संख्या माइनस में दे रखी है, मतलब इनकी घात अगर माइनस में दे रखी हैं, तो अगर इसे हम माइनस को हटाना है तो कैसे करेंगे? जो संख्या दे रखी है उसे हमें क्या करना है? उलट देना है। मतलब उस संख्या को अंश को हर और हर को अंश में उलट देना है। तो देखिए 7/5 दे रखा है, यहाँ पे क्या करना है हमें? इनको उलट देते तो 5/7 हो जाएगी। ठीक है, तो इनका क्या है, जो माइनस में जो 5 दे रखा है ना, ये जो माइनस इनका चिन्ह हट जाएगा। तो देखो अब हमारा सरलीकरण ईजी हो गया। x बराबर उल्ट लेते हैं तो 5/7 की घात हमारी हो जाएगी 5। ठीक है, इंटू 5/7 की घात हो जाएगी 3। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दोनों एक समान हो गए, संख्या एक समान हो गई हैं, तो इन संख्या को हमें क्या करना चाहिए? कॉमन लेना चाहिए। x बराबर x की घात 5 बराबर यहाँ पे संख्या को कॉमन लेते हैं 5/7। ठीक है, और इनकी घात को हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि संख्या कॉमन हो गई तो इन घात को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं, 5 + 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5/7 की घात हम जोड़ते हैं तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, x की घात 5 है, इनका मान ज्ञात करना है। तो हमारे यहाँ हो जाएगा x बराबर 5/7 8 दे रखा है, और अभी यहाँ पे इनकी संख्या x की घात 5 दे रखी है, तो हम इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, गुणा कर लेंगे। 5/7
और एक को 8 से और इनको 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, ये x का हमें इनका मान रखना था और इनका मान रख लिया। इसमें एक ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या आपके घात में दे रखी हैं, ठीक है, और वो माइनस में है, तो उसको माइनस हटाने के लिए इनको क्या करो, संख्या को उलट दो, अंश को हर में और हर को अंश में परिवर्तन कर लो। और अगर संख्या कॉमन बन जाती है या संख्या कोई भी संख्या कॉमन आती है तो यहाँ पे इनकी घात क्या कर जाती है, जुड़ जाती है। तो हमने इनको घात को जोड़ दिया तो फाइनली 5/7 की घात 8 हो गई। और हमने x का मान रखा इसमें और x को मान 5 था तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसका हमारा आंसर हो गया 5/7 की घात 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का है यहाँ पर कि हमें एक संख्या है उसको हमें 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया। माना कि कोई संख्या है, माना कि एक संख्या है, उसे हमें 21 से तो हमें उसको भाग देना है, डिवाइड करना, लेकिन हमने किससे दे दिया, 12 से डिवाइड किया। तो हमारा आंसर में कितना बचा, हमारा आंसर आया 35। ठीक है, और तो हमारा इनका विभाजित किससे करना है, 21 से करना है, तो उनका सही उत्तर आएगा। तो देखो x बराबर 35 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 350 प्लस 70 यानी कि 420। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें तो एक संख्या को 21 से विभाजित करना था, मतलब हमें इस संख्या जो आ रही है उनको हमें किससे विभाजित करना है, 21 से विभाजित करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 20। संख्या को, क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए। मेन को एग्जाम में की दृष्टि में क्या पूछा जाता है कि हमें क्वेश्चन को घुमा फिरा के देते हैं, साथ ही हमें क्वेश्चन को समझना चाहिए। एक संख्या दे रही कि उसे हमें 21 से तो भाग करना था, लेकिन हमने किससे भाग कर दिया, 12 से भाग कर दिया। और 12 से अगर भाग करते हैं तो हमारा आंसर 35 आया। तो ये काम करते दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करें, हमारी संख्या ये हो गई। अब इस संख्या में हमें 21 से, हमें रियल में से 21 से डिवाइड करना था तो हमें 21 का डिवाइड करते हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि कोई श्रेणी दे रखी है, श्रेणी 1 से 99 तक, 1 से 99 तक की गणना करते हैं हम, और उसमें गणना में जो दहाई अंक है, कौन सा अंक है, दहाई के कुल अंक कितने हैं ये हमें ज्ञात करना है। दहाई के कुल कितने अंक हैं ये इनकी हमें क्या करना है, गणना करना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, देखो क्या हो जाएगा। 1 से 99 तक की गणना करते हैं हम। देखो 1 से लेके 9 तक ये तो इकाई अंक हो गया। 10 से शुरू होता है हमारा दहाई अंक, है कि नहीं, 2 संख्या होती है उसे दहाई संख्या बोलते हैं। तो 10 से लेके 11, 12, मतलब ऐसे करते करते हमें क्या करना है, 99 तक जाना है। 99 तक क्यों, अगर 100 तक जाएंगे तो वो दहाई नहीं, सैकड़ा संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमें 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक की संख्या की हमें क्या करना है, दहाई अंक ज्ञात करने। कितने दहाई अंक हैं, तो 99 माइनस 1 से 9 तक, ये 9 माइनस कर लो तो हमारा आंसर हो जाएगा 90। ये 90 हमारा क्या हो जाएगा, दहाई अंक है। मतलब 1 से लेके 99 तक दहाई के अंक कुल कितने हैं, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की गिनती गिनती 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार, 5 की बार कितनी बार आता है। ठीक है, 1 से 100 तक गिनती में 5 कितनी बार आता है। तो देखो 1 से 5 की 100 तक की जो गिनती है उसमें 5 कितनी बार आएगा। तो देखो 5 की शुरुआत 5 से होती है, उसके बाद में सीधा 15, 25, 35, 45, फिर 45 के बाद में सीधा 50 से लेके हमारा लगभग 60 तक इसमें 10 संख्या आती है। ठीक है, 50, 51, 52, 53, तो ये संख्या हो जाएगी हमारा 10 + 1 हो जाएगा। इसके बाद में सीधा 65, 75, 85 और 95। तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो जाएगी हमारी 9 प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 50 और 55 में 2 बार 5 हो जाता है, तो ये हो जाएगी हमारी 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा हमारा 11। तो ये हो जाएगी संख्या टोटल 20 इसका फाइनली